माता पिता रोकोई जाई द्वार पे हजार आ गए ऐ माता ने पूछे भाई कल्ला नगरी नी पहुंचाई अरे माता पिता ने पहुंची रे भाई माता पिता ने पहुंची रे भाई माता पिता ने पहुंची रे भैया थोड़ी देर रुक जाओ ब्याह लाए रहे घोड़ा को द्वार पर बांध दिया चले मैया बाछल के पास में आए कहने लगे मैया मोए घोड़ा तो मिल गयो अब तेरी आज्ञा की जरूरत है मैया बाछल बोली लाला नहीं बेटा मैं तुझे तुल्ला नगरी नहीं जाने दूंगी अगर तू वहां जाएगा तो भी मौत मारा जाएगा मेरे पुत्र जारवीर महाराज बोले मैया तेरे पुत्र को दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ हे मैया तुम मुझे आज्ञा दे और हम सपने सत्य करना चाहते हैं मैया मेरी बात सुनो जारवीर महाराज मैया बाचिंदर क्या बोले नगरे जाएंगे जरूर चाहे जान चली जाए जाएंगे जरूर चाहे जारवीर बोले मैया अरे जान चली
चाहे कुछ भी हो जाए हम तुलना नगरी अवश्य जाएंगे। बेटा बेटा मेरे लाल मान जा मेरे पुत्र। बेटा बेटा तो तुलना नगरी मत जा। नहीं भैया। उसी समय आज मैया समझ आने लगी। नहीं मेरे बेटा, ये हरवीर बोले नहीं भैया मैं जाऊंगा, वक्त जाऊंगा, सपने सत्य करके आएंगे। ओ हो बेटा ये सपने कभी अपने नहीं होते हैं लाला। कि सपने सत्य ना हो लाला, तन बात धर्म की हमारी। सपने में सोए कंगाल रे राजा से बने भिखारी। सपने में सोए कंगाल रे राजा से बने भिखारी। तुम्हें मालूम नहीं है सपने कभी अपने नहीं होते। सपने में सोए कंगाल राजा से बने भिखारी, और भिखारी से राजा बने। ये सपने के खेल निराले। बेटा मेरी बात मानो। नहीं मैया। मैया कहने लगी लाला आरे मैया ने गिरा रे वीर महाराज ने भाला उठाया हाथ में और कहने लगे मैया अगर तुम मुझे आज्ञा ना दोगी तो मैं मर जाऊंगा तेरे आंगन में। ओहो भैया वो अच्छे थर थर कांपने लगी, विचार करने लगी है वो क्या करे। कहने लगी बेटा जा वीर। हाँ भैया
हम तुम्हें आज्ञा दे देंगे, लेकिन एक तुम्हें छोटा काम करना होगा। बोले कौन सा? इस आंगन में मैया वाचिल अपने पुत्र की परीक्षा लेने लगी। ध्यान देना, अगर जन्म की कथा सुनी है तो उसमें गंगा जी महाराज ने जन्म लेने से पहले कुछ कलाएं दिखाई थी जो मैया वाचिल को ज्ञात थी। मैया वाचिल विचार करने लगी, देखूं मेरी बेटा की शक्तियां जागृत है या नहीं। बेटे जारवीर, हम तुम्हें तुल्ला नगरी जाने से मना नहीं करती हूँ। इस आंगन में एक चादर बिछवाऊंगी, चादर पे बतासे रखूंगी चुन चुन के। बेटा नीलम को जाके उस चादर पे नचाओ और चादर के टूक टूक हो जाए, बतासो एक ना फूटे। बेटा तुम चले जाना, मेरी आज्ञा। पद्मनाग अवतारी जारी बोले, मैया मने कर दो कि मैं आज्ञा नहीं देना चाहती। खटकरम काय को बता रही है? नहीं बेटा, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे गर्भ में थे, बचपन में, बालापन में, तब बेटा तुमने बैल मरे जिंदा करवा दिए थे। तो बेटा मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो शक्तियां तुम्हारी जागृत है या नहीं। हो श्री जारवीर महाराज नीले के पास में आए और कहने लगे, गुरु भाई। हाँ भैया, क्या हुआ? भैया मैया ने तो कहा है कि नीलम को लाके नचाओ। हो भैया, अब तो बड़ी संकट है। नीलम घोड़ा बोलो, भैया चिंता क्यों करते हो? अरे हम तुम दोनों एक गुरु के शिष्य हैं और एक ही गुगर से पैदा है। भैया क्यों चिंता करते हो? जहाँ पे कृपा गुरु की हुई, पत्ता पे मेहर करे सब कोई है बाबा। जहाँ गुरु की रहमत बरस जाए तो जंगल में मंगल हो जाते हैं। भैया सबसे पहले ऐसा करो, पहले गुरु को मनाई लो, और गुरु मने गए तो सब काम बन गए, और गुरु ना बने तो कछु ना है। तो आज दोनों गुरु भाई गुरु गोरखनाथ बाबा को याद करने लगे। ध्यान दे, गुरु गोरखनाथ को कैसे याद कर रहे हैं? सभी लोग तालियां बजा देते हुए गुरु गोरखनाथ को गुरु मान करके तालियों के साथ देते गुरु को मनाएंगे। और कहने लगे जारवीर, नीला घोड़ा बोले, गुरुदेव ले लो नाथ कवरिया, मेरे गुरुदेव समरिया। ले लो नाथ कवरिया, मेरे गुरुदेव समरिया। गुरुदेव मेरी रक्षा करो नाथ जी। ये ले नाथ कवरिया, मेरे गुरुदेव समरिया। ले नाथ कवरिया, मेरे गुरुदेव समरिया। और बोले जारवीर भैया, गुरुजी अरे सरप गठरिया मंजलवारी, सरप गठरी मंजलवारी। गुरुजी मुसीबत की गठरी सर पे लदी है, मंजिल बहुत मुसीबत में है। प्रभु मेरी रक्षा करो गोरखनाथ जी। ये सरप गठरी मंजलवारी, सरप गठरी मंजलवारी। अब ले जाओ नाथ कवरिया, मेरे गुरुदेव समरिया। ले जाओ नाथ कवरिया, मेरे गुरुदेव समरिया। और गुरुजी
कोई नहीं है। हे नाथ जी, अरे अरे तीन लोग के तुम भगवंता, तीन लोग के तुम भगवंता। अब चाहे रहो घोर अंधेरिया, मेरे गुरुदेव तमरिया। चाहे रहो घोर अंधेरिया, मेरे गुरुदेव तमरिया। गुरु जी मेरी रक्षा करो। गुरु जी का जब ध्यान किया तो कजरी वन में बाबा गोरखनाथ बैठे, जब जारवीर की आवाज जब कान में जब पड़ी कि बाबा गोरख अंतर्यामी और जारवीर की तुरंत मन की जग। समझ गए? समझ गए? आज मेरे चेला जहारवीर ने मुझे याद किया। बाबा ने ना देर लगाई, तुरंत ही पहुंचे महलन में आई। बेटा जहारवीर कैसे याद किया? गुरुजी हमने एक सपना देखा है, हम तुल्ला नगरी जाना चाहते हैं, लेकिन मैया मुझे आज्ञा नहीं दे रही है। चादर बिछवाई है और मैया मेरी परीक्षा ले रही है। लला क्यों परेशान है? अरे जहाँ पे कृपा गुरु की हुई और ता पे मेहर करे। अरे तुम पर तो मेरा हाथ रखा है लला, तुम क्यों परेशान हो? जाओ नीलम को ले जाओ और नीलम की पीठ पर हम वीर बैठा ले देते। आज गुरु गोरखनाथ ने नीला घोड़ा की पीठ पर वीर बैठा ले और आंगन में मैया बात चल के जाकर के गोरखनाथ जी नजर बांध दी और नीला घोड़ा को लेके जब पहुंचे जहारवीर बोले मैया हम नीलम को नचाने लाए। मैया बोली ठीक है नचाओ। और किस प्रकार से नीला घोड़ा को नचाने लगा। नीलम को जैसे नचाने लगे, अरे नीलम नाच माई अंगना में, नीलम नाच माई अंगना में। नीलम को जब नचाने लगे, दौलत चलाओ बाबा, चढ़ाओ तभी तो घोड़ा सब काम करेंगे। अरे नीलम नाच माई अंगना में, घोड़ा नाच माई अंगना में। चादर के तवनु कटु कहे, बता दो न फूटो रे भाई अंगना में, बता दो न फूटो रे भाई अंगना में। बता दो न फूटो भाई अंगना में। एक भाई अंगना में, बाऊ के नगला में, बता दो न फूटो भाई अंगना में, बता दो न फूटो भाई अंगना में। बता दो न फूटो भाई अंगना में। नीलम को नचाया। गुरु की महिमा जब नीलम जब नाचने लगा तो चादर के टूक टूक भय बतासे न टूटे, एक भी बतासे नहीं फूटे। और चादर के टूक टूक हुए, मैया वाचल शंका करने लगी। इसका मतलब है कि मेरा पुत्र